Turn up the volume. We are free. चल हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज करेंगे हम पढ़ाई कॉमर्स वाले सर के साथ। वीडियो में बने रहें। बाय। Calculation of goodwill of a firm on the basis of 2 years purchase of weighted average profit of the last 5 years। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या गिवन है, डिटेल्स बताओ। 2 year परचेज पे निकालना है। वेट असाइन टू ईच ईयर वुड बी 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वेट्स दे रखे हैं। वेट्स बोले 1 2 3 4 5 5 तक ही है। ठीक हो गया। प्रॉफिट एंडेड ऑन 31st March 2015 16 17 18 and 19। 2015 16 17 18 एंड 19। ये 5 सालों के प्रॉफिट है, देख लेना। और ये भी कब के हैं? 31 मार्च 15 एंडेड, यानी मैं इस साल को कह सकता हूँ ये 14 से 15 है। इस साल को मैं ध्यान रखना एक चीज का कि कभी ना ईयर 2015 16 ऐसे दिया होगा, 17 ऐसे दिया होगा, और कभी आपको ऐसे दिया होगा 14 15 15 16 16 17। जब ऐसे दिया होगा और कोई ऐसी बात ना कही हो कि 31 मार्च 15 ऐसा ना कहा होगा, 31 मार्च 15 कहा है तो वो यही कह रहा है। ठीक है, लेकिन अगर 31 मार्च का नाम नहीं ले रहा है, खाली 15 16 17 ऐसे दे रहा है, इसका मतलब ये साल 1 जनवरी 15 से शुरू है और 31 12 15 को खत्म है। आई बात समझ में? था 15 और 15 का 15 आ रहा है। ठीक है, 14 काउंट नहीं हो रहा है। ये भी एक अकाउंट्स में ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, मतलब अगर आपको सिंपली ऐसे दे दिया जाए 15 16 17 और कहीं ऐसा ना कहा हो जैसा इसमें कह दिया, अभी इसमें दिया ऐसा ही है, देखो 15 16 17 18 ऐसा ही दिया है, लेकिन कहता है 31 3 15 31 3 16। इसका मतलब ये कैसे सन है? 14 15, यानी ये 1 4 14 से शुरू है और 31 3 15 को ये साल का। ठीक है, इनके अंदर ये डेट्स जरूरी हैं, अभी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होंगे। ठीक है, इसमें आगे प्रॉफिट से 36,000। प्रॉफिट्स हैं 15 की 36,000, 36,000, 16 की 1,70,000, 1,70,000, 17 की 1,90,000, 1,90,000, 18 की 2 लाख, 2 लाख, 19 की 3,50,000, 19 की 3,50,000। 50,000। ऐसे प्रॉफिट्स गिवन है। ठीक है, और इनके वेट्स भी दे रखे हैं। जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो वेट्स गिवन होंगे, 1 2 3 4 5, या तो ऐसे होंगे या कह देगा इनको इनवर्स उसमें लगा दो 5 4 3 2 1 वेट्स को, ऐसा कह देगा, या वेट्स बताएगा। बोले 17 का वेट 1 रखो, 18 का वेट 2 रखो, बस इतना कह देगा तो 17 का 1 18 का 2। आई बात समझ में? ऐसे वो स्पष्ट वेट बताएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में स्पष्ट वेट 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट। An abnormal loss 50,000 was included during the year 31st March 2015। 31 मार्च 2015 इस साल में एक एबनॉर्मल लॉस है। पहली बात तो हमें जो एडजस्टमेंट है उसकी डेट देखकर ईयर चेक करना है, कौन सा साल है, पता चल गया ये वाला साल है। तो इस साल में क्या एडजस्टमेंट है? कहते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस। यस, एबनॉर्मल लॉस, इसको समझो एक बार पहले। जब भी मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ ना, मेरा प्रॉफिट आया 50,000, एक बात समझना, 50,000 एक प्रॉफिट आया, मैंने कमा लिया। इसके बाद मैंने ना सैलरी देनी है 10,000 रुपए किसी को, तो ये क्या है? ये 40 बचेगा ना मेरे पास फिर, तो ये सैलरी क्या है? ये लॉस है मेरा। क्या है? लॉस है। लेकिन कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस। कैसा लॉस है? बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है भाई। जो मेरा धंधा है उस धंधे की अवज में जो खर्चा जा रहा है वो लॉस है, लेकिन वो नॉर्मल लॉस होता है। क्या होता है? तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? दिख रहा है? याद भी रहेगा, माइनस होता है नॉर्मल लॉस। अगर नॉर्मल लॉस माइनस होता है तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा? प्लस। बिल्कुल डेफिनेट बात भाई, ये नॉर्मल लॉस है। आपको दो चीजें समझनी है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है।
क्वेश्चन में बताएगा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर नॉर्मल है और ये दोनों क्या है, लॉस है, अगर नॉर्मल लॉस है तो माइनस होता है या नहीं? हाँ होता है, बिल्कुल। कैसे होता है मैंने यहाँ दिखा दिया, ऐसे होता है। नॉर्मल लॉस है ये, होता है माइनस, ठीक है। और अगर नॉर्मल लॉस माइनस होता है तो एबनॉर्मल प्लस। अभी एबनॉर्मल लॉस बता रहे हैं, प्लस कर दो। कितना? 50,000 का एबनॉर्मल लॉस है, यहाँ प्लस कर दो। वेट्स को हम थोड़ा सरका देते हैं इधर, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ? 86,000। बोलो यस और नो? यस। बात भी समझ आई? एबनॉर्मल लॉस जोड़ दिया। अगला एडजस्टमेंट बताओ। एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, 31 मार्च 2016। एबनॉर्मल गेन है, जैसे एबनॉर्मल गेन इसका उल्टा हो जाएगा माइनस। भाई अगर नॉर्मल है तो प्लस होगा और एबनॉर्मल है तो माइनस। बात आई समझ में? फंडा भी समझ आ रहा है, लॉजिक भी समझ आना चाहिए। मतलब मैं खाली तो नहीं बोल रहा हूँ, समझते हुए समझो कि हाँ जो एग्जैक्टली जो लॉस होता है नॉर्मल वो माइनस होता है, और जो गेन हो जाएगा वही नॉर्मल जुड़ेगा। तो एबनॉर्मल उल्टे कर लेना। आई बात समझ में? किस साल की बात है ये? 16 में। 16 में एबनॉर्मल गेन कितने का है? 30,000 का है, माइनस कर दो 30,000। इसका कितना हो गया? 30,000। बोलो आई बात समझ में? देखो होना प्लस या माइनस ही है, हम तो कैसे नहीं प्लस माइनस करेंगे, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए माइनस होना है या प्लस होना है। ये नहीं कि माइनस कर दिया माइनस ही कर दिया, प्लस जब मन आया माइनस कर दिया, जब मन आया प्लस कर दिया, है ना? नहीं, एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए माइनस होना है या प्लस होना है, और रीजन लॉजिक के साथ। नेक्स्ट, repairs of car amounting 40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st January 2018. 1 January 2018 depreciation was charged on vehicle 10% per annum on straight line method. कहते हैं 17-18 1 जनवरी की बात हो रही है ना, 1 जनवरी 18, तो 1 जनवरी 18 कहाँ फॉलो गए? यहाँ फॉलो गए या यहाँ फॉलो गए? देखो ये 17 से 18 या 18 से 19 बात है 1 जनवरी 18 की। यहाँ आएगी 1 जनवरी 18 या यहाँ आएगी? ऊपर यहाँ आएगी, क्योंकि ये 31 मार्च 18 से पहले की डेट है 1 जनवरी। देखो अब एक बात समझना है, इस बात से एक बात समझना, आपको अब क्या है ना, दो खर्चों की जानकारी होनी चाहिए। क्या? किसकी? एक्सपेंडिचर। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? एक टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, 2 टाइप्स। एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचाने कैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? जो खर्चे पीएल अकाउंट में दिखे वो सब रेवेन्यू में, ठीक है? एक पहचान है, कई पहचान है इनकी। एक पहचान समझो कि जो पीएल अकाउंट में हम डालते हैं खर्चे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ मिलेंगे भाई? कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, रेवेन्यू की पहचान पीएल में मिल जाते हैं सारे। कैपिटल वाले कहाँ मिलेंगे? एक्सपेंडिचर। पीछे बताओ भाई, यहाँ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? पहले भी बताया है ये बात, मैंने पहले भी बताई है, अगर ध्यान नहीं रखते हो तो फिर गलत है तुम्हारी बात भाई। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ देखने को मिलेंगे? किस खाते में? बैलेंस शीट। किस खाते में? बैलेंस शीट। कैसे दिखेंगे? अब सुनो, खर्चे कैसे दिखेंगे बैलेंस शीट में? रेवेन्यू में तो तुम पहचानते हो भाई, पीएल अकाउंट में इधर रेंट है, रिपेयर है, सैलरी है, ये सब क्या है? रेवेन्यू है। आई बात समझ में? रेवेन्यू है तभी ये यहाँ पर है, ठीक है? अब बैलेंस शीट में कैसे दिखेंगे एक्सपेंडिचर? इधर देखो बैलेंस शीट में खर्चा कैसे दिखता है। कोई लैंड थी मेरे पास 1 लाख रुपए की, मैंने एक 50,000 की लैंड और खरीद दी, तो लैंड तो जुड़ गई ना मेरे पास, लैंड तो हो गई 1.5 लाख की। ये 50,000 मेरा एक्सपेंडिचर है या नहीं है? 50 खर्च किया है तभी तो लैंड आई है मेरे पास भाई, है ना? तो जब किसी संपत्ति को जोड़ने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों तरफ दिखेगा, ऐसा नहीं है यही दिखेगा, दोनों तरफ दिखेगा। कैसे दिखेगा देख लो एक बार, बार बार नहीं
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इधर कैसे दिखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखो सपोज मेरे पे लोन है 5 लाख का, 1 लाख का मैंने लोन चुका दिया, एक्सपेंडिचर है या नहीं है? बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है which is invested to purchase assets। assets को खरीदने के लिए जो एक्सपेंडिचर बनाया है, यानी या तो यहाँ पर कैश माइनस होगा या यहाँ पर कैश माइनस होगा। यहाँ assets जुड़ती हैं, यहाँ सब लायबिलिटीज क्या होती हैं? घटती हैं। बिल्कुल यही एक इसका फीचर है। अब तुम्हारी जो ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट, अब उस पे आओ अगर ये दो बातें तुम्हें समझ आ गई। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ो, देखो मैं इन्हीं की बात रिपीट करूंगा। Repayments of car amounting 40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st January 2018। व्हीकल अकाउंट, उसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया है और रॉन्गली डेबिट कर दिया है व्हीकल अकाउंट में। इसका मतलब व्हीकल कहाँ मिलेंगे तुम्हें? व्हीकल यहाँ या यहाँ? व्हीकल एसेट बैलेंस शीट। शाबाश, बैलेंस शीट में। व्हीकल कहाँ दिखेंगे तुम्हें? बैलेंस शीट में दिखेंगे। व्हीकल यहाँ है, तो व्हीकल जितने का भी था तुम्हारे पास ना, जितने का भी व्हीकल था, इसमें 40,000 रुपए यहाँ रॉन्गली डेबिट कर दिए। बोलो ये डेबिट हुआ है या नहीं? 40,000। बिल्कुल। ये साइड कौन सी होती है? ये साइड कौन सी है? एसेट लायबिलिटी। डेबिट क्रेडिट में बताओ। ये डेबिट और ये डेबिट है और ये क्रेडिट। यानी जब यहाँ कोई पैसा दिख रहा है ना 40, तो डेबिट ही हो रहा है, तभी दिख रहा है यहाँ 40। और ये डेबिट जो है रॉन्गली हो रखा है, गलती से यहाँ डेबिट हो गया, तो इसे जाना कहाँ चाहिए था? रिपेयर है। ये रिपेयर कहाँ जाएगी? पीएल अकाउंट के डेबिट में यहाँ तो रिपेयर दिखना चाहिए इसको 40,000। बोलो एडजस्टमेंट आई समझ में? यस सर। फिर से सुनना है एडजस्टमेंट। 40,000 की एक रिपेयर थी, रिपेयर को कहाँ जाना चाहिए था? रेवेन्यू में ट्रीट होना चाहिए था, रेवेन्यू में, क्योंकि वो खर्चा है। और यहाँ अगर ट्रीट हो गया तो ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? नॉर्मल है। यहाँ ट्रीट हो गया तो नॉर्मल है, यहाँ नहीं है तब एबनॉर्मल है। आई बात समझ में? तो ये एक कैसा खर्चा है? नॉर्मल। ये बात समझ आएगी हमको कि ये नॉर्मल है। ठीक है, और ये यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दिया है गलती से। अब बताओ क्या करूं? नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल लॉस क्या होता है? माइनस या प्लस? माइनस। कर दो भाई, नॉर्मल लॉस माइनस कहाँ होता है? यहाँ पे होगा कितना? 40,000 का नॉर्मल लॉस यहाँ माइनस हो गया। माइनस हो गया मतलब मैंने इसको यहाँ चढ़ा दिया। बात आ गई समझ में? यहाँ चढ़ा दिया मतलब माइनस कर दिया। नॉर्मल है, दिखा दिया। एबनॉर्मल को जोड़ा क्यों जाता है? यहाँ एबनॉर्मल डला होता है, उसे हटाने के लिए जोड़ा जाता है। आई बात समझ में? दिखाने के लिए माइनस किया, हटाने के लिए जोड़ दिया। आई बात समझ में? 2-4 क्वेश्चन करोगे तब क्लियर होंगी ये बातें। और ठीक है, अगर एक बार के क्वेश्चन में, मैं आपको फिर से बताता हूँ अकाउंट से कैसी चीज है, अगर एक बार में मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 50% भी अगर आपके भेजे में घुस रही है तो बहुत घुस रही है। सर जो 40,000 है 2017 के भी माइनस नहीं हुआ है। 17 जनवरी 18 तो यही तो आएगी बेटा। वही तो सर, वही तो हाँ सर, वही आएगी। यही आएगी। हाँ, नीचे तो फिर अप्रैल के बाद आएगी ना। ये ऐसा है ना, ये 1/4, ये 1 अप्रैल 18 से 31/3/19 है। फिर से समझना, ये 1/4/17 से 31/3/18 है, तो 1 जनवरी यहाँ फॉलो कर रही है इसके बीच। ये बात यही खत्म नहीं हुई है इस एडजस्टमेंट की। इस एडजस्टमेंट में यहाँ तक समझ आ गई कि 40 माइनस करना है, माइनस करना है। 40 नॉर्मल है, पहचाना हमने, ये नॉर्मल था। ठीक है, इसलिए माइनस कर दिया। अब बात आती है इसमें डेप्रिसिएशन को चार्ज किया गया है। 10% पर एनम। 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। देखो ये जो 40,000 की जब ये एंट्री हुई थी ना यहाँ पर, इधर ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन। ये जो 40,000 की एंट्री हुई थी, ये किस डेट को हुई थी? 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी है ना? हाँ। तो 1 जनवरी 18 से लेकर 31/3/18 तक का इस पर डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया गया होगा, है ना? तो कितने महीने का? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का। पहले तो 40,000 पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो। 10%, 10/100 into 3/12, 3 चक्को 12, 4 से ये गया, डबल 0 से ये गए 1,000। 1,000 डेप्रिसिएशन इसमें
माइनस किया गया होगा, माइनस किया गया होगा, है ना? तो माइनस किया गया होगा और ये नहीं किया जाना था माइनस। भाई जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं है तो इस पे ये गलत माइनस किया गया है या नहीं? हाँ, गलत माइनस किया गया। भाई रिपेयर है ना 40 की, ये था, इस पर चार्ज नहीं, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। हाँ, अगर यहाँ 40 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, भाई 1 लाख की पहले से भी कर दी, 40 की और नई गाड़ी आ गई, 140 हो गया, अब इस 40 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना? लेकिन इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है ना, ये 1000 रुपए, ये रॉन्गली चार्ज हुआ है, यानी ये नॉर्मल यहाँ पर दिखाया गया है पर ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्यों कह दिया मैंने? भाई जायज है तो नॉर्मल है, नाजायज है तो एबनॉर्मल है। नाजायज है, भाई मैंने कार ली नहीं है 40,000 की, उस पे ग्रास क्यों लगाऊं? वो कार नहीं ली मैंने 40,000 की, वो रिपेयर खर्चा था और डेप्रिसिएशन लगता है किसी व्हीकल पर, व्हीकल है ही नहीं, वो कह रहा है रॉन्गली डेबिट है, यानी वो ये है ही नहीं, तो इस पे 1000 रुपए गलत रेवेन्यू चार्ज किया गया है। एबनॉर्मल लॉस 1000 रुपए का, यहाँ पर क्या कर दूं? प्लस इसी डेट का है ना 40 का, प्लस 1000 कर दोगे। आई बात समझ में? अच्छा, फिर क्या होगा? अब अगले साल यहाँ पर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, कितना? अब पूरे साल का लगा दो डेप्रिसिएशन 40,000 पे 10%, 4,000 यहाँ लगा दो और सेम 4,000 हो तो गया, कितने थे? 1 2 3 4 5, ये 4 क्यों लगाया समझे? ये तो 2 ही महीने का था, 1 जनवरी से 31 मार्च, ये पूरे साल यहाँ से यहाँ तक का पूरा टिका होगा, उस पे ये 4,000 का डेप्रिसिएशन, तो इसे भी वापस जोड़ोगे, ठीक है? और कोई एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑफ 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड, ये शब्द ध्यान रखना है कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है? इस शब्द से ही सारी कहानी है, कभी ओवर वैल्यूड दिया होगा और कभी अंडर वैल्यूड दिया होगा। मैं आपको रटाने को नहीं कहूंगा कि मैं कह दूं अंडर वैल्यूड है तो प्लस कर देना, ओवर वैल्यूड है माइनस कर देना, वहां जाके भूल जाओगे। अभी यहाँ से कितना ही कह के जाओ ना, ओवर वैल्यूड प्लस अंडर वैल्यूड माइनस, वहां जाके अरे ओवर वैल्यूड प्लस था या अंडर वैल्यूड प्लस था, बिल्कुल गड़बड़ नहीं, ठीक है? तो ये चीजें ना कंसेप्ट से ही याद रहती हैं, अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो तुम गड़बड़ नहीं करोगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देता हूँ कि आपको बातें याद रहें, और यही बातें आपको याद दिलानी है। ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग जानते होंगे थोड़ा। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ सेल आती है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक आता है। ज्यादा नहीं समझना है इसको, बस थोड़ा सा कि हाँ पहचानते हो इसको, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आता है, इतना पहचानते हो तो बहुत है तुम्हारे लिए, इतना पहचानना, ठीक है? इतना पहचानते हो। अब मुझे एक बात बताना, इतना अगर पहचानते हो, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक अगर 10,000 का है, बाकी सब क्या है हमें नहीं मालूम है। देखो इसी टेक्निक से सॉल्व भी होगा, मेरे से टेक्निक ही समझना, टेक्निक यह है ये, अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 10,000 का है, समान, बाकी सब कुछ एक दूसरे को वैल्यू कर लेगा। मतलब हमारी ट्रीटमेंट केवल क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ही समझेंगे, कंसीडर ही हम उसे करेंगे। और कैसे कंसीडर करेंगे कि अगर ये 1 रुपया है तो ये भी 1 है, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है तो ये भी 10,000 है, जो भी वैल्यू माननी है एक माननी है, ठीक है? कैलकुलेशन के लिए ये 10 तो वो भी 10। अब एडजस्टमेंट बताओ, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000 से अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब कम आंक दिया गया है, तो 50,000 से अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब स्टॉक जो है 50,000 से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा स्टॉक? बढ़ेगा या नहीं? बढ़ेगा। अंडर वैल्यूड है तो बढ़ा दो भाई, उसको कम आंक दिया गया है 50,000 से, यानी वो 10 नहीं है, कितना है? 60। इसका मतलब ये भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि अंडर वैल्यूड के केस में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इसकी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी।
ओवर वैल्यूड है कोई चीज तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ये भी कम हो जाएगा। ये वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। अब आप बताओ बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना है, बढ़ाना है, प्लस करना है, ठीक है। कहाँ प्लस करते हैं? कहाँ कौन से साल की है ये कहानी, राम कहानी कौन से साल का है? 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 यानी इसी साल की कहानी है, इस साल की है। इसमें कितना बढ़ा दूं? 50,000। और ध्यान रखना ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है या नहीं होता है? होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर जोड़ रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक, बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। क्यों जोड़ा, क्यों बताया, समझ आया? अब आंसर सॉल्व करते हैं इसका। आंसर में आ जाओ। ये 86,000 इनको थोड़ा और दूर कर देते हैं। प्रॉफिट से हम पहला कितना है? 86,000। दूसरा कितना था? 140। तीसरा 190 सुथरा रह गया, इसमें कुछ नहीं घटा ना 190 वाले में। और इसमें सेटलमेंट करो 2 लाख, 2.5 लाख माइनस 40, 2 10, 2 11, ठीक है, प्लस माइनस। और इधर 3.5 लाख, 3 लाख 4,000, 3 लाख 4,000। आई बात समझ में? इतना करने के बाद ध्यान नहीं है तेरा भाई, हैं? क्वेश्चन देख रहा अंडर वैल्यू में पता क्या होता है? हाँ बता। अंडर वैल्यूड वाला प्लस करते हैं माइनस करते हैं, हैं? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड अभी ताजा ताजा है ना, कल रेवेन्यू इसमें आता है। इसमें आता है। अच्छा वेट्स कैसे दिए थे? देखो ये प्रॉफिट निकाल लिया हमने इनको कंसीडर करके। वेट्स 1 2 3 4 5 ऐसे वेट्स दिए थे। प्रोडक्ट तो में क्या करेंगे? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। 86 एकम 86, 140 गुना 280, 280, 190 दिया 570, 570। 4 गुना 8,44,000 और 5 3 15,20,000, 15,20,000। टोटल करो इसका कितना हुआ? 2 3 6 10 15 83 और 15 33 लाख, हैं? 33 लाख। 33 लाख। 33 लाख। इसको भाग देंगे किससे? 15 वेट्स से, यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट। तो 33 लाख डिवाइड बाय 15 करो 24 सर मेरा 24। सर फिर इसको 2 इसको इनको कर दीजिएगा जितने हैं? अभी बताएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया कहा होगा ना, क्वेश्चन में कहा होगा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इनको कर दीजिए तो 2 into वेटेड एवरेज कितना आया? 2 लाख 30,000। 4 लाख 30 लाख 40 लाख 40 लाख। आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आया भाई लोगों? आंसर जो मैच कर रहा है, कोई लफड़ा तो नहीं प्लस माइनस में छोटा सा? नहीं। थैंक यू Thank you so much for watching the video. बाय।